Hello students, I hope you all are good at your homes. Welcome to my channel. So today we are going to study The Jodi's Fawn, chapter of Honeydew. So this is a story about a small young boy and the baby deer that is known as fawn. So till now we have studied that the father of Jodi was bitten by a rattlesnake. To cure that poison, they killed a doe and draw out its liver and heart to cure his father. Now what happened next? So Jodi was thinking continuously about that fawn. He was worried about him. So he asked his father that, "Father, do you remember about that fawn?" So his father, what did his father say? Now let's read more about that. "I can never forget them. The poor doe saved me, that's certain." बोलते हैं कि हम उसे कभी नहीं भूल सकते क्योंकि उस पुअर डो की वजह से ही हम बचे हैं. पा, फोन में भी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री. बोलता है फादर, जो फोन है अभी भी बाहर होगा, हो सकता है वो भूखा हो एंड वेरी स्केयर्ड. और फादर, वो डरा हुआ भी होगा. आई सपोज सो, मुझे ऐसा लगता है. पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क. व्हाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन. बोलता है पा, अब मैं बड़ा बॉय हूँ और मुझे मिल्क पीने की ज़रूरत नहीं है. क्यों ना मैं बाहर जाऊँ और देखूँ कि कहीं यहाँ पे फ़ोन तो नहीं है. एंड ब्रिंग इट हेयर एंड रेज इट, और उसे यहाँ पे लाऊँ और उसे बड़ा करें हम. पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग. तो पेनी शांत हो जाते हैं और सीलिंग को घूर रहे होते हैं. स्टेयर मतलब घूरना होता है. बॉय, यू हैव गॉट मी हेम्ड इन. It won't take too much time to raise it, Pa. It will soon start eating leaves and acorns. तो बोलता है कि पा, उसे बहुत बड़ा करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. वो सून क्या खाने लगेगा जल्दी से? ईटिंग लीव्स एंड एक्रोन्स. एक्रोन्स होते हैं आपके ब्राउन कलर के नट्स होते हैं, मूंगफली टाइप में आप समझ लीजिए, लेकिन वो ब्राउन होते हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट होते हैं. यू आर स्मार्टर बॉय देन द बॉयज ऑफ योर एज. वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम. तो बोलता है कि हाँ, तुम स्मार्ट हो अपनी एज के बॉयज से, मतलब जितना तुम्हारी एज नहीं है उससे ज़्यादा तुम माइंडेड लगते हो, काफ़ी स्मार्ट होते जा रहे हो. क्योंकि हमने उसकी मदर को अपने फ़ायदे के लिए मारा था, तो इट वॉजंट टू ब्लेम, उसमें उसका कोई दोष नहीं है. श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व. श्योरली ये जो है अनग्रेटफुल होगा, मतलब अच्छा नहीं होगा हमारी तरफ से कि अगर हम उसे भूखा रहने के लिए, स्टार्व मतलब भूखा रहने के लिए छोड़ दें. सन, आई कांट से नो टू यू. आई नेवर थॉट दैट आई वुड लिव टू सी अनदर डे. तो बोलता है कि हाँ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक और दिन जी पाऊंगा. बॉय, तुमने बिल्कुल सही सोचा है जो सोचा है इस फोन के बारे में. तो वो बोलता है कि कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट. तो बोलता है कि फादर, क्या मैं मिल व्हील होता बेटा एक हॉर्स के साथ, ये जो आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है इधर, तो एक हॉर्स पे जाने वाला पर्सन, एक पर्सन के लिए कहा गया है पर्टिकुलरली मिल व्हील, जिसके पास है हॉर्स. तो बोलता है क्यों ना मैं उसके साथ जाऊं और उसे ढूंढूं. टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो. तो बोलता है कि अपनी मॉम को बताओ कि मैंने तुम्हें कहा है कि तुम जा सकते हो. ही स्लाइडेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन. स्लाइडेड मतलब चुपचाप से उधर टेबल पे पहुंच गया एंड वहां पे बैठ जाता है. हिज मदर वॉज पाउंडिंग कॉफी टू एवरीवन. तो उसकी मदर क्या कर रही थी? सबके लिए कॉफी पावर कर रही थी, मतलब डाल रही थी सबके कप्स में. He said, "Ma, Pa says I can go bring back the phone." She held the coffee pot in the mid-air. What phone? बोलता है कि माँ, मुझे पापा ने कहा है कि मैं जा सकता हूँ, फ़ोन को लेके आ सकता हूँ. तो ये सुनते ही उनका जो कॉफ़ी पॉट है वो हवा में ही अपना हाथ रोक लेती. बोली, क्या फ़ोन? The phone belonging to the doe we killed. The doe's lever to draw out the poison and save Pa. तो बोलते हैं कि जिस डो को हमने मारा था और जिसका जो लीवर है हमने ड्रॉ आउट किया था अपने पापा को बचाने के लिए. शी गैस्प्ड, मतलब थोड़ी उनकी सांस वहां पे अटक जाती. बोली, वेल फॉर पिटी शेक, मतलब बोलती ठीक है, मतलब पिटी होती दया की वजह से बोलती चल ठीक है. पा, इट वुडंट बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व. पा सेज इट वुडंट बी अनग्रेटफुल टू लीव इट स्टार्व. तो बोलता है कि पापा ने कहा है कि ये हमारी तरफ से अच्छा नहीं होगा कि अगर हमें उसे भूखा रहने के लिए. Doc Wilson said, "That's right, ma'am. Nothing in the world comes free. The boy's right and the daddy's right." तो डॉक विल्सन कहते हैं, यस मैम, ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी हमें फ्री में नहीं मिलता है, हर चीज़ के बदले में हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है. बॉय भी सही कह रहा है और उसके जो फादर हैं वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं. मिलविल सैड ही कैन राइड बैक विद मी. ही विल हेल्प मी फाइंड हिम. तो जोडी बोलता है कि मिलविल ने कहा है, उस पर्सन ने, कि वो मेरी हेल्प करेगा. मिलविल कौन था बेटा? जो हॉर्स
राइड कर रहा था वो वाला पर्सन, कि उसने कहा है वो मेरी हेल्प करेगा उसे फाइंड करने में। सी सैट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। अब उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचा उसे रोकने के लिए, तो वो हेल्पलेसली वो पॉट जो है नीचे रख देती हैं। वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। बोलती ठीक है, लेकिन एक शर्त पे, अगर तुम उसे अपने हिस्से का दूध दोगे, क्योंकि हमारे पास कुछ और नहीं है उसे फीड करने के लिए, उसका पेट भरने के लिए मतलब। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गो टू गेट राइडिंग। मिलविल बोलता है कम ऑन बॉय जल्दी आइए, अब हमें जल्दी उसे ढूंढने जाना है। माँ बॉक्सटर आस्क्ड एंजियसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। माँ का नाम है इधर बॉक्सटर। वो बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम बहुत देर नहीं लगाओगे। तो जोडी सेड आई विल बी बैक फॉर डिनर फॉर श्योर बिफोर डिनर। तो जोडी बोलते हैं हाँ बिल्कुल, मैं डिनर से पहले पहले आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडीज अप बिहाइंड हिम। माउंटेड मतलब चढ़ते हैं हॉर्स पे, पर्टिकुलरली माउंटेड बोलते हैं हॉर्स पे चढ़ने के लिए, उस पे चढ़ते हैं और जोडी को भी अपने पीछे खींच लेते हैं। ही सेड मिलविल डू यू थिंक फोन स्टिल बी देयर। बोलता है मिलविल क्या तुम्हें लगता है कि फोन अभी भी वहीं होगा। तो विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। तो बोलता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उसे ढूंढने में। बोलता है कि वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव। बोलता है कि हाँ हम उसे बिल्कुल ढूंढेंगे अगर वो जिंदा होगा तो। हाउ यू नो दैट इट इज ही। तो वो बोलता है लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो ही है, मतलब फीमेल भी तो हो सकता है। द स्पॉट्स वर ऑल इन लाइन वन ऑन अ डो फॉन। पास सेज द स्पॉट्स आर वेरी मच वे। तो बोला कि क्योंकि इसके स्पॉट्स जो हैं वो लाइन में है, और मेरे फादर ने एक बार मुझे बताया था जिनके स्पॉट्स लाइन में होते हैं वो मेल डियर होते हैं, और फीमेल के जो डॉट्स होते हैं वो इधर उधर होते हैं। सो विद दिस वी एंडेड आवर पार्ट 1. Tomorrow we will study part 2. And if you like the video, please like, share and subscribe.